अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपके घुटने में भी दर्द रहता है? आर्थराइटिस का मसला हो चुका है। लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से घुटना स्टक और फ्रीज हो चुका है। कभी आपने बैठकर अपना फिजिकल एनालिसिस तो किया होगा। अगर आपने अपना फिजिकल एनालिसिस किया हुआ होगा तो आपको ज़रूर ये आपके सवाल का जवाब मिला होगा कि आपके घुटने का लंबे अरसे तक इलाज करने के बावजूद रोमाटॉइड अर्थराइटिस ही क्यों हो चुका, या मेरा घुटना स्टक और फ्रीज ही क्यों हो चुका है। हालांकि लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट, बेड रेस्ट, एहतियात, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन के बावजूद आपका घुटना क्यों ठीक नहीं हो रहा, आपके जिस्म के जोड़ हड्डियां क्यों डे बाय डे कमजोरी की तरफ जा रही हैं। आइए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं आपको कि आपके घुटनों की दर्द लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी क्यों खतरनाक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है, जिसको हम रोमाटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। नाजरीन, हाल ही में मुझे एक कॉल रिसीव होती है। पेशेंट्स बेचारी लाहौर से तल्लुक था उनकी अभी एज भी 35 ईयर्स ओल्ड थी, 35 साल उनकी एज थी। वो बेचारी एक इतनी अच्छी बच्ची थी और वेल एजुकेटेड बच्ची थी। उस बच्ची को इतनी कम उम्र में ही रोमाटॉइड आर्थराइटिस ने आ घेर लिया था। अगर मैंने उसके साथ जब बात की तो हमें पता चला कि इस बच्चे का मसला डॉक्टर्स की रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि बच्ची की अपनी एक थिंकिंग और बच्ची की एक फिजिकल एक्टिविटी या एक अपनी सेल्फ सेंस जो होती है उसको यूज ना करने के साइड इफेक्ट्स थे। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे मुल्क में विराजमान हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो जो मशवरा देंगे हम तो उनके मशवरे के मुताबिक ही अमल करेंगे। हमें क्या पता कि हमारे घुटने में क्या है। आपकी बात कहीं ना कहीं दुरुस्त है, लेकिन गलत आप इस जगह पे होते हैं कि जब आप किसी डॉक्टर, हकीम, तबीब के पास जाएंगे वो यकीनी तौर पे अपने मुताबिक आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन जरूर रिकमेंड करेगा। आपकी तकलीफ को सामने रखते हुए अद्वियात, चाहे स्टीरॉयड हो, जब आप अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, कि किसी आर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो यकीनी तौर पे आपको एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड, सप्लीमेंट्स या ऐसे इंजेक्शंस इंजेक्ट करने को कहेगा जो उसने पढ़ा होगा, जो उसकी एक्सपर्टीज होंगी। इसी तरह से आप किसी हकीम के पास जाएंगे तो वो आपको ऐसी दवाई दे जो चूरन, फक्की या किसी ऐसी गोली की सूरत में होगी जो कम से कम साइड इफेक्ट नहीं देगी। या आप किसी होम्यो डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको वो चूजेबल टैबलेट देगा। नाजरीन देखें, हम गलत यहां पे होते हैं। मेरी अगर किसी बात का आपको बुरा लगा हो, मैं एडवांस में माजरत चाहता हूं, लेकिन ये बातें करना इसलिए जरूरी है, वक्त आ चुका है। हम देखते हैं कभी कभी तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं खुद भी आप दीदा हो जाता हूं, मेरे आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं कि ये सारी दुनिया एक ही तरफ चल पड़ी है। सब लोगों को एक ही बीमारी ने आ घेरा है जिसको हम रोमाटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है। देखें, एक औरत जो एक नस्ल बनाती है, एक मुआशरे की तमीर और तरक्की करती है, अगर एक औरत ही कम उम्र में इस तरह से बीमार होकर बैठ जाएगी तो वो अपने बच्चों की, मुआशरे की तरबियत कैसे करेगी। नाज़रीन, होता क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपको इतना तो पता होता है कि आपके घुटने की कंडीशन क्या है, कितने % आपको दर्द हो रहा है। अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे, कम से कम आप पाँव को दबा दबा कर चलने के काबिल तो जरूर होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कभी कभार थोड़ा सा इनएक्सपर्ट होने की वजह से आपको नी जॉइंट आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट का मशवरा दे देता है। लेकिन डॉक्टर ने तो आपको मशवरा दे दिया, कम से कम आप अपनी खुद की कॉमन सेंस तो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप कॉमन सेंस यूज कीजिए कि हमें आया ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। क्या मेरे घुटने इतने खराब हो चुके हैं कि मैं एक कदम भी उठाकर नहीं चल पा रहा या नहीं चल पा रही, मुझे क्या ये स्टेप उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। वजह ये बनती है आपके इस मसले को बढ़ने की।
और ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो कि ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करवा लेते हैं, एक्सरसाइजेज होंगी तो एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन 2-4-5 दिन एक्सरसाइज तो डट के करते हैं, टका के एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो दिल जमी के साथ करते हैं, लेकिन 5-7-10 दिन के बाद उनका टेम्परामेंट जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है, उनकी जो कंसिस्टेंसी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि घुटने वहीं के वहीं रहते हैं, सही तरीके से घुटनों की दर्द से निजात नहीं मिल पा रही होती। अगर दुनिया में नाजरीन घुटनों की दर्द से निजात के लिए कोई हल मौजूद है तो वाहिद एक्सरसाइजेज, डाइट प्लान और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इन 3 जो हल हैं, इनके अलावा चौथा कोई हल ऐसा मौजूद नहीं है। किसी स्टीरॉयड एंटीबायोटिक मेडिसिन के अंदर, गोली के अंदर, ख्वाह वो 1 करोड़ पे की भी आपको एक गोली क्यों ना मिले, कोई हल मौजूद नहीं है। इस बात को आप लिख लें, अपने पल्ले बांध लें, दिमाग में फिट कर लें। लेकिन आप महंगी महंगी अद्वियात इस्तेमाल करके अपने ऑर्गन को बर्बाद कर रहे होते हैं। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, आपको सोचने की ज़रूरत है। जो एक्सरसाइजेज हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पे कीजिए, जिस तरह बताया जाए उस तरह कीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ घुटने की दर्द कितनी भी हो ये ख़त्म हो जाती है। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज हो वो कम से कम आपको 2 माह से 6 माह तक ज़रूर करना होती हैं, आपके घुटने की डिजीज़ को मद्देनज़र रखने के साथ साथ। बहुत सारे ऐसे मसाइल जो एक्सरसाइज करने से 1 हफ्ते में कवर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे घुटनों की दर्द के मसाइल, जिस तरह आपको जो है वह टिश्यूज की इंजरी का मसला है या मस्कुलर डिजीजेज हैं, आपकी नर्वस सिस्टम की डिजीजेज हैं, तो मैक्सिमम 2 माह तक एक्सरसाइज करने से आपके घुटने की दर्द खत्म हो सकती है। लेकिन अगर घुटने के अंदर रोमाटॉइड अर्थराइटिस हो चुका है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है तो मैक्सिमम आपको 6 माह ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। होता क्या है, हम लोग अपनी आदतों की खराबी की वजह से इतना लंबा इलाज नहीं कर पा रहे होते। हम कम खर्च में फौरी इलाज या फौरी आराम चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों की दर्द देखते ही देखते वो खराब होना शुरू हो जाती है और रोमाटॉइड अर्थराइटिस में तब्दील होना शुरू हो जाती है। लिहाजा मेरी इतनी मोटिवेशन के बाद अगर आप अपने घुटनों की दर्द, तकलीफ, रोमाटॉइड अर्थराइटिस से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आइए आप हमारे साथ मिलकर एक्सरसाइजेज कीजिए। आपको 5 एक्सरसाइजेज बताते हैं, इन एक्सरसाइजेज को 2 माह आप रोजाना की बुनियाद पे कीजिए और रोमाटॉइड अर्थराइटिस, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। आइए चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। अगर आप घुटनों की दर्द से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपके फ्रंट और बैक मसल्स, नर्व्स मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली एक्सरसाइज हमारे पट्ठों को और नसों को मजबूत करेगी। आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। अब आप दोनों हाथ ज़मीन पर रखेंगे, दोनों एड़ियां और दोनों पाँव आपस में मिलाएंगे। अब पहले आप अपने चेहरे की जानिब पाँव को स्ट्रेच देंगे। अब उसके बाद फौरी आप वेरी नेक्स्ट पाँव को ज़मीन की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह हम 10 रेपिटेशन लगाएंगे। आइए हमारे साथ लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 रेपिटेशन हुए। इसी तरह से आप 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे और फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज से होगा क्या, आपके फ्रंट क्वाड्रिसेप मसल्स और आपके शिन मसल्स, इसके अलावा बैक साइड पे काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स मजबूत होंगे। नी जॉइंट के इर्द गिर्द लिगामेंट भी मजबूत होंगे। आइए सेकंड एक्सरसाइज घुटनों की दर्द से निजात के लिए आप एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब घुटने के बिल्कुल करीब से थाइज से आप दोनों हाथों की मदद से थाइज को पकड़ेंगे। अब आप टांग उठाकर पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे तो एक रेपिटेशन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
ये हमारा एक रेपिटेशन कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से दूसरी टांग को थाइस से दोनों हाथों की मदद से पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टांग को आराम से नीचे रखिए। 10 रेपिटेशंस एक सेट कंप्लीट। इसी तरह से 3 सेट लगाएंगे, उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपके घुटने बाज़ औक़ात रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से बिल्कुल जैम हो जाते हैं। फीमर और टिबियल बोन आपस में मिलके गैप खत्म होने की वजह से स्टक हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने के अंदर मोबिलिटी आएगी। मोबिलिटी आने की वजह से जो जमे हुए घुटने हैं, जैम घुटने हैं, उनके अंदर गैप क्रिएट होगा और जोड़ आपका खुलेगा। अब आइए थर्ड एक्सरसाइज में आपको इस तरह का फ्लेक्सिबल इलास्टिक या फ्लेक्सिबल बैंड चाहिए होगा। अब आपने स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। अब मान के चलिए कि आपके घुटने के अंदर रोमेटॉइड या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है। अब थोड़ा सा आपके घुटने के अंदर खम भी होगा और बिल्कुल टांग जैम भी होगी, नीचे वाले मसल्स बिल्कुल स्टक होंगे। अब ये वाला जो फ्लेक्सिबल बैंड है आप पाँव के तलवे के नीचे इस तरह से डालेंगे और फ्लेक्सिबल बैंड को आप इतनी पोजीशन में स्ट्रेच दे लेंगे। अब आप कोशिश करेंगे कि नी जॉइंट बिल्कुल नीचे की जानिब दबना शुरू होगा। नीचे की जानिब दबाकर अपने पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब आप दोनों हाथों की मदद से अपने पाँव को अपने चेहरे की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देंगे। इसके साथ ही साथ जब आप स्ट्रेच दे रहे होंगे तो दूसरा पाँव आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होगा और पाँव आपकी चेस्ट की जानिब होगा। इसी तरह से 15 से 20 सेकंड आप होल्ड देंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको लूज करेंगे। बहुत सारे मर्दो ख़वातीन कॉमन मिस्टेक करते हैं, स्ट्रेच तो सही दे लेते हैं लेकिन जब लूज करने की बारी आती है तो यकदम से फौरन से ही छोड़ते हैं। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, इससे आपकी शाटिक नर्व दबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इस तरह से खींचिए, 15 से 20 सेकंड होल्ड दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता लूज कीजिए। फिर दूसरे पाँव के तलवे के नीचे आप इस फ्लेक्सिबल बैंड या इलास्टिक को डालिए और अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी, पाँव चेहरे की जानिब। 15-20 सेकंड खींच के रखें। नाजरीन, जो काफ मसल है हमारे जिस्म के अंदर सेकंड हार्ट की मानिंद होता है। हमारी जो पिंडली का पट्टा है यहीं से हमारा खून पंप होके हमारे दिल की आर्टरीज को मिलता है और ब्रेन की आर्टरीज से जाके मिलता है। लिहाजा आपकी काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस एक्सरसाइज को आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे और 3 सेट लगाएंगे। फोर्थ एक्सरसाइज, टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए। अब अपने बाजू को घुटने के नीचे इस तरह से आप रखिए। अब आप दूसरे हाथ से आपका जो पाँव है, पाँव के साथ हील है, वहाँ से आप अपने हील को पकड़िए। अब आप अपनी टांग को बैक साइड पे इस तरह से दबाइए। 15 से 20 सेकंड होल्ड दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता टांग को छोड़िए। फिर आप 2-4 सेकंड का स्टे करने के बाद टांग को अंदर की जानिब खींचिए। 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए। इसी तरह से आप 10 रेपिटेशन एक टांग में लगाएंगे और 10 रेपिटेशंस ही दूसरी टांग में आप लगाएंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इस सूरत में आप किसी भी चीज़ का गोला बना के, कपड़े का गोला बना के आप अपने नी जॉइंट के नीचे रखेंगे। अब इस तरह का आप फ्लेक्सिबल बैंड ले लेंगे। इस तरह से आपके जो हील पॉइंट है यहाँ पे आप रख के तो अपने पाँव को अंदर की जानिब खींच सकते हैं, लेकिन खींच
खींचने से पहले किसी भी चीज़ का इस तरह से गोला बनाकर आप अपने घुटने के नीचे रखेंगे। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके अगर घुटने के अंदर गैप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपके घुटने के नीचे वाली हड्डी नीचे को फ्लेक्सिबल होगी, स्ट्रेच लेगी और फीमर बोन ऊपर की जानिब स्ट्रेच लेगी और अंदर आपके गैप क्रिएट होगा। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को कीजिए, घुटने की दर्द से निजात हासिल कीजिए। पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। इस तरह से आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए। अब आप बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की जानिब अपनी टांग उठाएंगे, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। ये वाली एक्सरसाइज हर एक्सरसाइज के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर ज़रूर किया कीजिए। इस एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आहिस्ता आहिस्ता टांग नीचे कीजिए। अब दूसरी टांग ऊपर उठाइए, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए, 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता टांग नीचे लेकर आइए। इसके आप 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके ग्लूट मसल से लेके कॉर्डसी मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट मीडियल हो या आउटर लेटरल लिगामेंट्स हो या सेंट्रल लिगामेंट्स हो, जिनको इरिटेबल क्रूशिएट लिगामेंट कहा जाता है, या आपके शिन मसल्स या आपके काफ मसल्स हो, सारे के सारे एक ही टाइम में स्ट्रेच होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ताकत आएगी और आपके घुटनों की दर्द, पैरों का कमजोरी का मसला, पैरों के अंदर झंझनाहट होने का मसला, टांगों की कमजोरी दूर होगी। तो ये नाजरीन आज की हमारी 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। लेकिन शुरू में जो मैंने आपको आज एडवाइस की, सजेशंस दी कि जब आपको खुदारा इस तरह का मसला हो, फौरी तौर पे भागकर डॉक्टर के पास मत जाया करें। अब अकल कर लें, थोड़ा समझ करें कि जब भी आपको घुटने में दर्द हो, आप इन एक्सरसाइजेस को इनिशियली घर पे करके डॉक्टर से आप एडवाइस ले लीजिए। एक्सरसाइजेस को कीजिए। थोड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है, पेनफुल प्रोसीजर होता है, लेकिन 110% जब आपका घुटना ठीक होगा तो कभी दोबारा आपको घुटने में दर्द नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बात करने के लिए कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, अपना मसला बताइए, 100% हमसे हल लीजिए। इसके अलावा डाइट प्लान जरूर फॉलो कीजिए, जिसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल किसी नेमत से कम नहीं है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने घुटनों को हेल्दी रखने के लिए डाइट प्लान फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।